अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं एनफोनमान। दोस्तों, अगर दुनिया के अमीर तरीन लोगों की बात की जाए तो कुछ ही शक्लें सामने आती हैं जिनके बारे में तकरीबन हर इंसान ही जानता है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के बारे में जिनके पास पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा दौलत मौजूद है। इतनी तो पूरे पाकिस्तान में दौलत नहीं है जितनी इन लोगों के पास है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए एनफोरमान को और अच्छी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके पूरी अपडेट के साथ। नंबर 10, तारिक सहगल। दोस्तों, तारिक सहगल पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 10वें नंबर पर आते हैं। तारिक सहगल पाकिस्तान की एक फेमस पर्सनैलिटी हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तारिक सहगल की 1967 में शादी हुई और आज इनके 3 बच्चे हैं। ये एक कोतैनी नामी गाँव में पैदा हुए और वहीं से इन्होंने अपनी किस्मत बदलना शुरू की और आज तारिक सहगल जेलम में रहते हैं। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करते हुए गुजारी और आज ये कोहिनूर मैपल ग्रुप, सहगल मोटर्स, सजील मोटर्स, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स और पावर कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने एडिसन कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से लॉ पढ़ी। उसके बाद 1968 में अपनी शादी के 1 साल बाद अपनी करियर का आगाज किया। इन्होंने अपनी पहली कंपनी कोहिनूर केमिकल कॉम्प्लेक्स काला शाह कोकू में खड़ी की और जिसकी मदद से आज तारिक सहगल और भी बहुत सारी कंपनीज खड़ी कर चुके हैं और इनकी नेटवर्थ 0.9 बिलियन डॉलर्स है जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 66 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 9, रफीक हबीब। दोस्तों, रफीक हबीब पाकिस्तान के 9वें नंबर पर अमीर लोगों में शुमार होते हैं लेकिन इनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। रफीक हबीब 18 अक्टूबर 1937 में कराची में पैदा हुए। आपको सुन के हैरानी ज़रूर होगी कि हबीब रफीक के मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने हबीब बैंक को पाकिस्तान में लाने के लिए ऑर्डर पास करवाया तो इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, जिस पर हबीब रफीक ने मोहम्मद अली जिन्ना को ब्लैंक चेक दिया था जिसमें 80 मिलियन डॉलर्स फिल करके एग्रीमेंट डन किया गया और हबीब बैंक को बाहर से पाकिस्तान में लाया गया और आज रफीक हबीब HBL यानी हबीब बैंक लिमिटेड के मालिक हैं और पाकिस्तान में हबीब बैंक की 1700 ब्रांचेस मौजूद हैं। इसके अलावा भी हबीब रफीक, हबीब मेट्रो, हबीब यूनिवर्सिटी और इंडस मोटर्स कंपनी के मालिक हैं। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो मोहम्मद रफ़ीक की नेटवर्थ 0.95 बिलियन डॉलर्स है जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 70 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 8, नासिर शोन। दोस्तों, नासिर शोन अपने भाई तारिक शोन के साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं। इन्होंने 1971 में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जब इन्होंने UAE में काम स्टार्ट किया। इनको CNBC अरेबियन प्रॉपर्टी अवार्ड एंड द बेस्ट ऑफिस डिज़ाइन अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, असल में इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है लेकिन इनके दुबई, सिंगापुर और दूसरी कई कंट्रीज़ में घर हैं। नासिर शोन 18 नवंबर 1957 में कराची में पैदा हुए और वहीं से इनकी किस्मत का आगाज़ हुआ। आज नासिर शोन की नेटवर्थ 1 मिलियन डॉलर्स है जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 165 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 7, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। दोस्तों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार वजीर आज़म भी रह चुके हैं। नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 में लाहौर में पैदा हुए और आज इनकी एज 17 ईयर है। नवाज शरीफ के अगर बिजनेस करियर की बात की जाए तो ये इत्तफाक ग्रुप, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पाकिस्तान, स्टील मिल्स और शुगर कंपनीज के मालिक भी हैं और कहा जाता है इनकी दुबई, इंग्लैंड और USA में भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अभी तक ऑफिशियली इंक्लूड नहीं किया गया। इनके भाई शहबाज शरीफ भी इनके पॉलिटिकल करियर में हमेशा इनके साथ नजर आते हैं। अगर नवाज शरीफ की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 1.4 मिलियन डॉलर्स है जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 232 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 6, मलिक रियाज। दोस्तों, मलिक रियाज एक बहुत ही हम्बल और सॉफ्ट एटीट्यूड रखने वाले इंसान हैं। अगर इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात की जाए तो ये बिल्कुल भी अमीर नहीं नजर आते लेकिन ऑफिशियली ये पाकिस्तान के 6th नंबर पर अमीर तरीन इंसान हैं। मलिक रियाज रियल इस्टेट का काम करते हैं। अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो मलिक रियाज ने सिर्फ मैट्रिक किया है और इसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एज अ क्लर्क काम किया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा है जिसकी मिसाल आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मलिक रियाज आज बहरिया टाउन के मालिक हैं और 20 लाख से लेकर 50 करोड़ तक का एक घर बना चुके हैं। मलिक रियाज का कहना है कि कामयाबी स्टडी से नहीं मिलती बल्कि मेहनत और जज्बे से हासिल होती है। आज मलिक रियाज की नेटवर्थ 1.5 बिलियन डॉलर्स है जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 249 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 5, आसिफ अली जरदारी। दोस्तों, नंबर 5 पर आसिफ अली जरदारी आते हैं। 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अब पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं। अगर इनके सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो आसिफ जरदारी डिवर्सिफाइड एग्रीकल्चर एंड रियल एस्टेट और शुगर मिल से भी इनकम जनरेट करते हैं। इनकी वाइफ बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान की फेमस पॉलिटिशियन थी, इनकी डेथ के बाद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। आसिफ जरदारी 26 जुलाई 1955 में कराची में पैदा हुए और आसिफ अली जरदारी की नेटवर्थ
1.8 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 299 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 4, सदरुद्दीन हाशवानी। दोस्तों सदरुद्दीन हाशवानी मेरिट होटल, ओरिएंट पेट्रोलियम और पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, जिसे लाहौर में पीसी होटल से जाना जाता है, ये सब सदरुद्दीन हाशवानी के सोर्स ऑफ इनकम हैं। 1960 में सदरुद्दीन हाशवानी कॉटन की ट्रेडिंग किया करते थे, जिसमें नाम बनाने के बाद इन्होंने रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, हॉस्पिटैलिटी और IT में नाम बनाया। ये सब बिजनेसेस को सामने रखते हुए सदरुद्दीन हाशवानी को बहुत सारे अचीवमेंट अवार्ड्स, इवन के गोल्ड मेडल्स भी दिए गए और आज सदरुद्दीन हाशवानी पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। सदरुद्दीन की नेटवर्थ 3.4 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 565 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 3, अनवर परवेज। दोस्तों बात की जाए अगर मुशक्कत भरी जिंदगी की, तो अनवर उन्हीं लोगों में से एक हैं। जी हाँ दोस्तों, अनवर बचपन से ही अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए। अनवर परवेज का कहना है कि मैंने अपनी लाइफ में बस 1% चांस और 99% लाइफ डिसिप्लिन पर रखी। अनवर 1935 में पंजाब में पैदा हुए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अपनी अच्छी तालीम की वजह से ये 1950 में 21 साल की उम्र में यूनाइटेड किंगडम चले गए और वहां पर 5 साल बस ड्राइविंग की और साथ में स्टडी करते रहे। आप यकीन नहीं करेंगे कि अनवर परवेज आज UBL बैंक के मालिक हैं और इसके अलावा इनकी HPL बैंक में भी अच्छे खासे शेयर्स हैं। इनको UK में भी बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड्स मिले हैं। पाकिस्तान के साथ साथ UK में भी इनको रिचेस्ट पर्सनैलिटी माना जाता है। अनवर परवेज की इनकम 4.6 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 764 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 2, मियां मंशा। दोस्तों पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करने वाला बैंक, जिसे लोग मुस्लिम कमर्शियल बैंक यानी MCB बैंक के नाम से जानते हैं, इसके ऑनर मियां मंशा हैं। इसके अलावा मियां मंशा पाकिस्तान में कॉटन क्लोथ्स की मिल्स के भी मालिक हैं। मियां मंशा ने UK से तालीम हासिल की और इसके अलावा इनकी फैमिली 1951 में पाकिस्तान आई थी। मियां मंशा पाकिस्तान में बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं, जिसका अंदाज़ा आप इनकी कंपनीज मियां मंशा कंट्रोल, एडम जी ग्रुप, निशाद पावर, DG खान सीमर से लगा सकते हैं। आज मियां मंशा को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी माना जाता है। मियां मंशा की नेटवर्थ 5.6 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 931 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 1, शाहिद खान। दोस्तों शाहिद खान एक अमेरिकन पाकिस्तानी बिजनेसमैन है। शाहिद खान 2018 से पाकिस्तान के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में नंबर 1 लेवल पर आते हैं। अभी तक इनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया। शाहिद खान लाहौर से बिलोंग करते हैं। इनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। शाहिद खान स्टडी करने के लिए यूनाइटेड स्टेट गए और वहां से स्टडी के साथ साथ एक लोकल रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने का काम किया करते थे। उनको वहां पर 1 घंटे का $1 मिला करता था। इन्होंने इसके साथ साथ कार जंपर बनाना स्टार्ट किए। ये इनका पहला बिजनेस था, जो कि 1978 में स्टार्ट हुआ। इसके अलावा ये ट्रक और कार्स रिपेयर किया करते थे। ठीक 2 साल बाद 1980 में इन्होंने फ्लैक्स एंड गेट कॉर्पोरेशन खरीदी। उसके बाद इनकी काम में मेहनत इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि ये पाकिस्तान के नंबर 1 बिलियनर्स में शुमार हो गए। शाहिद खान की नेटवर्थ 8.3 बिलियन डॉलर्स है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 1379 अरब रुपए बनते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।